नाउ यह डाउट जो है ना, एक आप लोगों में से ही किसी स्टूडेंट ने रेज किया था दैट क्या हमें डू वी एक्चुअली नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट को ऑफ ज्योग्राफी को बाय हार्ट लर्न करना चाहिए। बाय हार्ट मतलब काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं उसको रट्टा मारना, राइट, रट्टाफिकेशन जिसको कहा जाता है, राइट। वैसे तो क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा लंबा था, मैंने उसको शॉर्ट आउट करके इसको प्रेजेंट किया क्योंकि उन्होंने बेसिकली पूछ रहे थे दैट हम जहाँ से पढ़ते हैं दैट उन्होंने टीचर्स ने कुछ बोला है, बट एनीवेज उतना भीतर में नहीं जाते हैं। बट सवाल यह होता है, और आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऐसे सवाल रहेंगे, राइट। तो उनके लिए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, यह है आस्क अस एनीथिंग। जी हाँ, कोई भी डाउट हो ना आपके, आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। देखिए नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, राइट। तो वहां पर आप क्लिक करके आपके कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि हम मानते हैं दैट देखिए आप लोग यूट्यूब जानता है, राइट। ऑफकोर्स आप लोगों में से ऐसे बहुत जने हैं जिन जो अपने से खुद से पढ़ रहे होंगे, कोई ट्यूशन नहीं है, राइट। बट स्टिल आप लोगों के डाउट्स को कोई भी कंसर्न करने के लिए नहीं, कोई भी देखो कैसा भी डाउट हो, इस टाइप के छोटे मोटे, जैसे ये एक डाउट है ना दैट हमें रट्टा मारना चाहिए क्या नहीं, वैसे ही आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सकता है। बिल्कुल आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं लिए जा रहे आपको किसी से, ठीक है। और यहां पर आराम से आपके कोई भी किसी भी तरह के क्वेरीज हैं तो आप आराम से पूछ सकते हैं, राइट। चलो एक गेम खेलते हैं ना आज ही, नीचे कमेंट सेक्शन में अगर किसी के कुछ भी क्वेरीज है ना, या फिर ऐसे टाइप के, या आपको भी रट्टा मारने में प्रॉब्लम आता है, या फिर आपको भी लगता है दैट ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को रट्टा मारना चाहिए, तो इस टाइप के आपके अपने क्या व्यूज है आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, राइट। चलो ना सवाल मेन ये ओवरऑल जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था उसके सारांश में अगर पूछा जाए दैट क्या हमें रट्टा मारना चाहिए ऑप्शनल के कॉन्सेप्ट्स को अभी के दिनों में, तो देखो मेरा एक ही जवाब रहेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं देखो भाई, इस चीजों में जो है ना हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना चाहिए ना। मैं भावनाओं में क्यों बहने के लिए बात कर रहा हूं, देखो जैसे आप लोगों में जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने अपने टीचर्स के बारे में बोला था दैट हाँ हमारे टीचर ऐसा बोल रहे हैं दैट हाँ फाइनली, क्योंकि दैट इज द ओनली वे। भैया देखो दैट इज नॉट द ओनली वे, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। सवाल यह होता है दैट आपको कोई भी बोल सकता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, राइट ना। आपको कोई भी बोल सकता है, वो कोई एक स्टूडेंट या फिर कोई एक सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है, राइट, या फिर टीचर भी हो सकता है, राइट। स्टूडेंट अगर बोले तो कहीं काइंड ऑफ उन्होंने भी कहीं दूसरे जगह से सुना होगा शायद, है ना, अफवाह होगा। बट अगर कोई टीचर बोले ना तो देखो टीचर तो ऐसा नहीं बोलेंगे यूजुअली, बट हाँ क्या होता है ना, देखो आपको भी समझना पड़ेगा दैट अभी के जमाने में जो चीजें, जो डायनेमिक्स जो चेंज हो रही है सिविल सर्विसेज में, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पुराने जमाने में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। तो अगर कोई टीचर बोल भी दिया तो हाँ ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पता है दैट पहले जमाने के क्वेश्चन जब बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, 60-60 नंबर के क्वेश्चन आते थे, राइट। आपको पता हुआ है दैट हाँ भैया ज्योग्राफी में जो जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, जैसे आइसोस्टेसी, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, अगर क्लियरली वो मेंशन किया हुआ है तो सिंपली सवाल डायरेक्टली उठा के पूछ लेगा, ठीक है। तो उसको अगर रट्टा मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसमें आपको कहीं दूसरे जगह से ट्यूशंस भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली बुक उठाओ, पढ़ो, खत्म, आंसर लिख कर आओ, चिपक जाएगा, खत्म। बट आज के जमाने के क्वेश्चंस क्या वैसे पूछे जाते हैं? नहीं, आज के जमाने में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। आते कितने 10 नंबर के, आते कितने 15 नंबर के, 20 नंबर के, है ना। कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा नंबर ऑफ आपको ओवरऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नंबर कम रहेंगे बट ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, राइट। तो आप खुद सोचो, क्या आप अभी के जमाने में जो जितने इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, इतना डायनामिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप वो करना इजी रहेगा? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 1990 में जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स स्लोप डेवलपमेंट का। 1990 में देखो एक क्वेश्चन आया था, एनालाइज द डिफरेंसेस इन द मॉडल्स ऑफ स्लोप इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डेविस एंड पेंग। मतलब आपने डेविस और पेंग का जो स्लोप इवोल्यूशन प्रोसेस है ना उसका डायरेक्ट डिफरेंसेस लिखने थे। मतलब काइंड ऑफ दोनों के कॉन्सेप्ट्स को ही आपको याद रखना है, उसको सीधा आके चिपका डालना है, खत्म बात, आंसर आपका हो गया। बट देखो 2017 में सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आया, द नॉलेज ऑफ स्लोप एनालिसिस हैज लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन इन द स्लोप मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। अब बताओ क्या आप अगर रट्टा मार के आए हो, क्या आप चीजों को ये तो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, राइट। क्या देखो अभी मैं आंसर में नहीं जा रहा हूं दैट इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, राइट। बट क्या आप बताओ ना दैट क्या इस टाइप के आंसर्स को सॉल्व करना इजी रहेगा? नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। सवाल होता है दैट आप बोलेगा सर ठीक है, स्टिल कुछ तो हम लोग
रट्टा मारना ही, रट्टा इन द सेंस का याद तो रखना ही पड़ेगा ना। देखो याद कैसे रखना, मतलब मैं आपको इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो देखो एक ट्रिक है, यही है जिसमें आप ऐसा रट्टा तो नहीं मार रहे हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो घुस जा रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ रट्टाफिकेशन, है ना। देखो स्टिल मैं, डिस्क्लेमर है, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर सीधा नहीं बोल रहा हूं दैट आप रट्टा मार रहे हो, बट स्टिल आपके दिमाग में वो रट्टा टाइप्स घुस जाएगा। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। यहां पे देख रहे हो ये पिक्चर मैंने डाला हुआ है, यहां पे एक बच्चा वायलिन बजा रहा है, राइट। शायद सोचो ये बच्चा जब इनिशियल स्टेज में वायलिन बजाना सीख रहा होगा तब तो उसको ठीक से बनाने नहीं आ रहा होगा, बट 2-4 साल 5 साल के बाद ये प्रो हो गया है वायलिन बजाने में। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया है, उसे पता है दैट हाँ कोई भी गाना अगर आ जाए, राइट, उसके ऊपर आराम से वो 2 मिनट में गाना बना लेगा, राइट। बट स्टिल अगर सोचो आपको नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है, हम लोग को वायलिन दे दिया जाए, हम लोग 4 दिन लगा लेंगे तब वो एक गाना नहीं निकलेगा हम लोगों से, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जो है चीजों को घुसता रहेगा, राइट ना। आप पूछेगा यार प्रैक्टिस करूं तो कहां करूं। देखो उसके लिए आप अगर चाहो तो हमें, जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को डायरेक्ट आप आंसर भेज सकते हो, हम लोग चेक कर देंगे। और इसके लिए आपको ऑलरेडी आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट हो गई है, जी हाँ 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। नीचे स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अगर आप भी आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अपने आप को इनरोल कर लीजिए, राइट। मेंस के पहले तक ये पूरा जो सेशन है समाप्त कर दिया जाएगा, एकदम शेड्यूल्ड मैनर में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके आंसर्स को प्रॉपर्ली चेक करके इवैल्यूएट किया जाएगा, राइट। तो अगर आप भी अटेंड करना चाहते हो तो प्लीज स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारा चीजें मिल जाएगा, जहां पर आप इस इनिशिएटिव के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी मैं एक चीज आपको क्लियरली जो बताना चाहता हूं, वो दिखाना चाहता हूं, हमारे जो क्वेश्चंस में डायनामिक्स है, मतलब इस टाइप अभी के जमाने में क्वेश्चंस आता है तो कैसा आता है भैया, सीधा आता है या टेढ़ा आता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें पता करना होना पड़ेगा ना जी, दैट क्वेश्चंस आता कितना है, कितना क्वेश्चंस हमें करना पड़ता है। तो ये देखो हम लोगों ने 2020 का क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाना क्या चाहता हूं, है ना। यहाँ पे देखो ये पहला क्वेश्चन है, राइट, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है ना, ये 5वां क्वेश्चन है, ये 6ठा क्वेश्चन है, 7, 8, मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना 2 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, इसके 2 सेक्शंस होते हैं, एक हो गया सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी, है ना। सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है ना उसमें 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे, ए बी, और ये 10-10 नंबर के रहते हैं, ठीक है, मतलब 10 × 5 50, ठीक है। और ये आपको करने ही पड़ेंगे जो हो जाए मतलब आप कंपलसरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इतना, बट आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, राइट। सिमिलरली 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, दैट इज सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन, यहां पर भी 5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं 10-10 नंबर के, ठीक है। तो ये भी आपको मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा जो हो जाए, राइट। बाकी जो क्वेश्चन बचे ना, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 6, 7, 8, इसमें से कोई 3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहां पे 3, और यहां पर भी देखो ए बी सी दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर में भी ए बी सी, चौथा नंबर में भी ए बी सी, मतलब 3-3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब टेक्निकली इसमें अगर आपको 3 क्वेश्चंस अगर करने पड़ रहे हैं, कोई भी 3, मतलब 3 × 3 = 9 क्वेश्चंस इधर करने पड़ रहा है, और ये 2 तो कंपलसरी है, दैट इज 5 क्वेश्चन इधर, 5 क्वेश्चन इधर, मतलब 10, है ना। तो 10 + 9 = 19 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे वहां पर, है ना। और कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो क्वेश्चन है उसकी डायनामिसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं कभी भी आपको रटना तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट हाँ जैसे कि मैं बोल रहा हूं दैट कॉन्सेप्ट्स को आप समझने की कोशिश करो, है ना। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। अगर आपका ये वहम है, अगर आपको ऐसा लग रहा था दैट अभी तक रटना पड़ता है, नहीं। क्यों? देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आप बोलोगे दैट सर इतना बड़ा बड़ा टॉपिक्स रहता है, कैसे याद करूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूं, हमारे स्मार्ट क्लासेस में क्या है ना, हम लोग कोई भी चीज को कोशिश करते हैं दैट थोड़ा ऐसा ट्रिक समझा दे जिससे बच्चे के दिमाग में घुस जाए। जैसे अगर हर्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी ले लो, राइट। तो देखो वैसे हर्टलैंड थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, रिमलैंड थ्योरी में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। बट मैंने इसको साइकिल के रिम के थ्रू समझाया था बच्चों को, ठीक है।
इनफैक्ट इसका एक सैंपल हम लोगों ने यूट्यूब में भी डाला हुआ है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो वहां पे क्या है ना, देखो आज तक ऐसा शायद कहीं पर भी आपने नहीं पढ़ा होगा, साइकिल का रिम से मैं रिमलैंड को बता रहा हूं, है ना। ये मैंने क्या बोला था, साइकिल का रिम, क्योंकि रिम किसको कहते हैं, ये सोचो साइकिल है, ये स्पोक है साइकिल के, ठीक है, और ये सामने साइड वाला जो है ना, इसको रिम कहते हैं, जिसमें टायर लगा हुआ रहता है आजू बाजू, ठीक है। तो उस रिमलैंड के थ्रू मैंने बताया था दैट अगर ये हार्टलैंड है तो उसके आजू बाजू वाला जो पार्ट है उसको रिमलैंड की तरह याद करो, ठीक है। देखो आपको रट्टा तो नहीं मारना पड़ रहा है ना जी, इसी चीज को अगर, अच्छा आप बोलोगे सर हार्टलैंड थ्योरी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस आए थे, अरे ठीक है भैया, वो तो आप पढ़ोगे ही ना, जब पढ़ते समय में आपको पता चल जाएगा दैट, वो 3-4 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में जो है वो नंबर्स याद हो जाएंगे, राइट। या फिर अगर आप 3-4 बार इसके आंसर्स राइटिंग लिख रहे हो इसके रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को पढ़ भी रहे हो दैट हाँ कब कब वो मॉडिफाई हुआ था, राइट। बट मेन कॉन्सेप्ट तो आपको रटना तो नहीं पड़ा यहां पर, है ना। वही चीज क्योंकि हम लोगों ने बता दिया, देखो भैया यहाँ पे रिम है और उसके बीच में हार्ट लगा दिया, राइट। मतलब ये रिम है और इसके बीच वाला जो पोर्शन है ईस्टर्न यूरोप और ये रशिया वाला, यूरेशियन वाला पोर्शन, उसको हम लोग हार्ट बना दिया, ठीक है। तो ऐसे देखो, एक तो है दैट कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, अगर खुद से पढ़ रहे हो तो उसको स्टोरी बना लो, अगर नहीं, अगर आप स्टोरी बना पा रहे हो ठीक है, तो हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं यहां पर। जी हाँ, अगेन हमारे स्मार्ट क्लासेस में जो है पूरे चीजों को आपको कवर करवाया जाएगा, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो, है ना। अगर खुद से कर रहे हो तो फार फार बेटर है और मैं तो बोल रहा हूं खुद से ही करो, चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और दूसरा जो ट्रिक होता है ना, वो होता है कंपैरिजन। जैसे अगर आप, जैसे हम लोगों ने सैटेलाइट टाउन्स पढ़ाया हुआ है, राइट। सैटेलाइट टाउन होता क्या है, उसको हम लोगों ने प्रॉपर दिखाया दैट, देखो भैया मेजर सिटी होता है, मेजर सिटी के बाजू वाला जो पार्ट है सब अर्बन पार्ट होता है। अगर सोचो कोई अगर जियोलॉजिकल फीचर है जो क्या इस रीजन को तोड़ रहा है, ठीक है, और कभी भी अगर सरकार को मन हुआ दैट हाँ सिटी क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, तो सरकार सोच रही है दैट उसको एक्सपेंशन बाहर करे, राइट। तो उसके लिए अर्बन एरियाज बाहर में सरकार जानबूझ के सेटल करवाती है। इट्स अ काइंड ऑफ सैटेलाइट टाउन ओनली, ठीक है। बट देखो जब हम लोगों ने सैटेलाइट टाउन पढ़ा था, उसका इससे जो आपका कंपैरेटिव जो चीज़ें होती है ना, दैट आउटग्रोथ, ये फिनोमिना, इसको ये क्या होता है, सबर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कंपैरिजन अगर आप एनालिसिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। समझ रहे हो बात। तो देखो मेन चीज़ समझ गए ना, दैट आपको एक्चुअली में रट्टा क्यों नहीं मारना है और क्यों चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ प्रैक्टिकल बनो, है ना। आपको अल्टीमेटली देना है ना। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको सजेशन दे दिया, ठीक है, मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूं, एग्जाम अल्टीमेटली बैठकर आप दोगे, है ना। आप सोचो अगर, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप मान लो दैट हाँ आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। तो अगर रट्टा अगर मारोगे, आप सोचो ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल है भाई, GS1 GS2 GS3 GS4, है ना। उसके बाद एथिक्स, सब में आप क्या रट्टा मारने बैठोगे क्या जी, हैं। सब में रट्टा मारने बैठोगे तो हो जाएगा, कभी और नहीं निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में रट्टा मारा जाता है, जैसे आप सोचो ऐसे में कुछ कुछ ऐसे फॉर्मेट्स रहते हैं जो कि अगर 3-4 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है। और वही सब, क्योंकि मोर और लेस एक सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स रहते हैं जिसके ऊपर हमें लिखना पड़ता है, तो अगेन वो मैनिपुलेट हो जाता है। समझ लो बात। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, है ना, भावनाओं में मत बह जाना, और ऑलवेज मेक श्योर दैट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो दैट चीज़ों को जब भी समझ रहे हो स्टोरी एक बना के समझो, चीज़ें ज़्यादा दिमाग में फिट होएंगी, ठीक है, ना कि रट्टा मारने के। ऑलराइट, सो एनीवेज विद दिस ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। बट कंक्लूड करने से पहले दोस्तों, अगेन ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे, इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। देखो कोर्स तो ओवरऑल एडवांस लेवल में कवर हो ही रहा है, बट साथ ही साथ अभी आंसर राइटिंग भी चल रहा है, राइट। तो अगर आपको अटेंड करना है तो बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, और ऑफकोर्स आप अपने वैल्यू नॉलेज में, ज्योग्राफी ऑप्शनल के नॉलेज में वैल्यू एडिशन जरूर कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।